या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। किस तरीके से बचाओ? हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी पकड़ न कर ले, कहीं अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हम न हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र के अंदर हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब मुसल्लत हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर की सख्तियों को हमें बर्दाश्त करना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे आमाल के हिसाब से हमें जहन्नम के अंदर फेंक दे। इस चीज का डर जब हमारे दिल के अंदर आता है तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को बचाने की फिक्र करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अगर हम बेनमाजी होते हैं तो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, अगर हम कुरान पढ़ना जानते हैं तो कुरान करीम की तिलावत करने लगते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हम रोजे नहीं रखते हैं तो रोजे रखना शुरू कर देते हैं, अगर हम सदका व खैरात नहीं करते हैं तो सदका व खैरात करने लगते हैं, ज़कात निकालने लगते हैं। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो हज करने के लिए भी चले जाते हैं, उम्रा करने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर सिर्फ इतना काम करते हो तो ये काम काफी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम नारन, और अपने घर वालों को भी बचाओ। यानी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करना है बल्कि साथ ही साथ अपने घर वालों की भी फिक्र करना है, अपने बच्चों की भी फिक्र करना है, अपनी बीवी की भी फिक्र करना है, अपने घर वालों की फिक्र करना है, अपने माँ बाप की फिक्र करना है, अपने बहन भाइयों की फिक्र करना है, अपने खानदान वालों की फिक्र करना है, अपने मोहल्ले और समाज वालों की भी फिक्र करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आप ये सोच रहे हैं कि हम अकेले सिर्फ नमाजी बन गए। आप देखिए ना मुसलमानों के घरों की हालत को, पूरे पूरे घर में एक आदमी सिर्फ नमाजी, पूरे पूरे घर के अंदर सिर्फ एक बूढ़े बाबा जो घर के अंदर रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। वरना उस घर के अंदर देखें, न जवान नमाज पढ़ रहे हैं, न औरतें नमाज पढ़ रही हैं, न मर्द नमाज पढ़ रहे हैं, न माँ बाप अपने बच्चों से नमाज के लिए कह रहे हैं, और न बच्चे अपने माँ बाप से नमाज के लिए कह रहे हैं, न शौहर बीवी से, न बीवी शौहर से, कोई किसी से नमाज के लिए नहीं कहता। ये फिक्र है हमें। किसी से पूछो आपके घर में कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाजी है, तो कहते हैं हमारे दादा नमाज पढ़ते हैं। पूरे घर की नमाज बेचारा वो दादा अकेले पढ़ रहा है, पूरे घर की नमाज। ऐसा लगता है जैसे हमने उसको जिम्मेदारी दे रखी है कि देखो भैया, फलां का काम है दुकान पे बैठना, और इसका काम है बाहर जाके काम करना, और ये बच्चों का काम है स्कूल में जाके पढ़ाई करना, औरतों का काम है घर में खाना बनाना। तुम बूढ़े अकेले बचे हो, तुम एक काम करो, तुम्हारा काम है नमाज पढ़ना। जिम्मेदारी दे रखी है हमने, जैसे काम बांट दिए हैं जैसे हमने। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें अपनी भी फिक्र करना है और अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी फिक्र करना है। और कितनी फिक्र करना है? अल्लाह का कुरान कहता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। ऐ मेरे नबी, आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने के लिए कहिए और खुद भी नमाज पढ़ते रहिए। वस्तबिर अलैहा, आप भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। या वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, आपको भी नमाज पढ़ना है और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़वाना है। यकीन कीजिए और जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कोई नमाज नहीं छूटती थी, आप फर्ज नमाजों को भी पढ़ा करते थे, सुनन भी अदा किया करते थे, नवाफिल भी पढ़ा किया करते थे, जिनकी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती थी। उस शख्स को, उस हस्ती से कहा जा रहा है कि आप भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। नमाज का इतना सख्त मामला है।
अगर बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। अगर कुरान खोल कर नहीं देखते हो, आज हमारे घरों की हालत क्या है कि रमजान का महीना आता है तो घरों के अंदर कुरान खुल जाता है, फिर 11 महीनों के लिए कुरान को बंद करके रख दिया जाता है। नमाजें पढ़ी जाती हैं तो रमजान के महीने में पढ़ी जाती हैं, उसके बाद 11 महीने तक हमें नमाजों की कोई परवाह नहीं रहती। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ओ ईमान वालो अपने आप को भी बचा लो और अपने घर वालों को भी बचा लो, नारन आग से बचा लो। कौन सी आग? हाँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर आप किसी के बाप हैं तो इस हदीस को गौर से सुनना, अगर आप अपने घर के जिम्मेदार हैं तो इस हदीस को गौर से सुनना। मर्द हो चाहे औरतें हो, जवान हो चाहे बूढ़े हो, इस हदीस को गौर से सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कब कहो? फरमाया जब वो 7 साल के हों तो उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहो। आज हमारे घरों की हालत तो देखो, आज हम हर काम के लिए अपने बच्चों से कहते हैं लेकिन दीनी कामों के लिए अपने बच्चों से नहीं कहते। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर के अंदर अपने बच्चों को इसलिए डांटते हो कि वो नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए मारते हो कि वो नमाज नहीं पढ़ते। आज हमारे घरों के अंदर बच्चों की मार लगती है। क्यों लगती है? स्कूल से फोन आया, आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया, बाप ने बच्चे की मार लगा दी। माँ ने बाप से शिकायत की कि आज मैंने फला फला काम के लिए बच्चे से कहा और बच्चा काम करने के लिए नहीं गया, बाप ने बच्चे की मार लगा दी। अगर उसने काम पूरा नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया तो बच्चे की मार लग रही है। बच्चे को भी समझ में आ गया कि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मार खाओगे, घर का काम नहीं करोगे तो मार खाओगे, माँ का कहना नहीं मानोगे तो मार खाओगे। लेकिन कभी मेरी माँ ने मुझे नमाज के लिए नहीं मारा, कभी मेरे बाप ने मुझे नमाज के लिए नहीं मारा। इसलिए अगर दुनिया के काम नहीं करोगे तो मार खाओगे और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मार नहीं खाओगे। इसलिए दुनिया के सारे काम कर लेना और अगर नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ये बच्चे का जहन बन रहा है। और कौन बना रहा है? ये हम और आप बना रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। बच्चे का जहन बन रहा है, उसकी समझ में आ गया कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन स्कूल का काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। यानी कि नमाज जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। ये किसने किया? ये हम लोगों ने किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वज़रिबूहुम अलैहा, और अपने बच्चों की मार लगाओ। कब मार लगाओ? वहुम अबनाउ आशरिन, जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज पढ़ने के लिए न जाएं तो अपने बच्चों को मार कर नमाज पढ़ाओ। अंदाजा करो ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कह रहा है जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा था। जो नबी को कत्ल करने के लिए आया करते थे, नबी उनसे भी बदला नहीं लिया करते थे। जो नबी को सताया करते थे, नबी उनसे भी बदला नहीं लिया करते थे। वो जात, वो शख्सियत जो कत्ल करने वाले को भी माफ कर दे, वो जात जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा हो, उस जात ने क्या कहा, उस शख्सियत ने क्या कहा कि जब बच्चे तुम्हारे 10 साल के हो जाएं और वो नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं तो उनको मार कर नमाज पढ़ाओ। कत्ल करने का जो इरादा लेकर आया है उसको भी माफ कर दिया जा रहा है। इतने रहमत वाले नबी हैं, लेकिन वही नबी कह रहे हैं कि बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करना है, अपनी भी फिक्र करना है और अपने घर वालों की भी फिक्र करना है।
इसलिए अगर प्यार से काम चले तो प्यार से काम चलाओ, अगर प्यार से इस्लाह हो जाए तो प्यार से इस्लाह करो, और अगर प्यार से ना हो और मार से इस्लाह हो तो अपने घर वालों की मार के जरिए से इस्लाह करो, डरा कर करो, धमकी से करो, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचा लो। क्यों बचा लो? फरमाया नारन, उस आग से बचाओ। कौन सी आग है? उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर करते हुए कि नार के माना तो आग होता है, लेकिन रे के ऊपर जो नारन दो जबर लगे हुए हैं जिसको अरबी में तनवीन कहा जाता है, फरमाया ये तनवीन ताजीम के लिए है, यानी वो बहुत बड़ी आग है, उस आग से बचाओ। तो अपनी फिक्र करो, अपने घर वालों को बचाओ। किससे? आग से। दुनिया के अंदर अगर आग लग जाए तो हम फिक्र करते हैं कि नहीं? अगर किसी घर के अंदर आग लग जाए और इंसान को मालूम हो कि सारे लोग तो घर के बाहर आ गए हैं लेकिन मेरा एक बच्चा घर के अंदर रह गया, बताओ माँ को एक पल भी सुकून मिलेगा? बाप को एक पल भी सुकून मिलेगा? अगर माँ बाप देख लेते हैं कि उनका छोटा बच्चा आग की तरफ जा रहा है, अभी वो आग के करीब गया भी नहीं है, अभी वो आग में गिरा भी नहीं है, अभी उसने आग में अपनी उंगली रखी भी नहीं है, अभी सिर्फ देख रहा है कि वो बाप देख रहा है कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है, माँ दौड़ती हुई जाती है, बच्चे को पकड़ लेती है, बाप दौड़ता हुआ जाता है, बच्चे को पकड़ लेता है, एक पल सुकून नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि कहीं बच्चा आग में ना गिर जाए, बच्चा आग को पकड़ ना ले, बच्चा इसके अंदर गिर ना जाए, बच्चा जल ना जाए। लेकिन आज हमें फिक्र है, दुनिया की आग की इतनी फिक्र है आपको, दुनिया के अंदर इतनी फिक्र है आपको, लेकिन वो आग जिसको अल्लाह ताला ने तैयार किया है, उस आग की से बचाने की कोई फिक्र है? अपने आप को फिक्र, अपने घर वालों की फिक्र। आप जरा अपना अंदाजा करें। आइए कुरान करीम की आयत करीमा देखें, वो आग कैसी है अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। यहाँ तक तो हो गया ना? ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। किससे? नारन, आग से। यहाँ तक हो गया। अब देखो आग कैसी है वो बताया जा रहा है। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो आग ऐसी है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। नारन ये तो मैंने बता दिया आपको, बहुत बड़ी है, लेकिन आगे बयान किया जा रहा है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो आग ऐसी है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें 50 साल के भी होंगे, 70 साल के भी होंगे, 60 साल के भी होंगे। बताओ इनसे जाकर पूछो, क्या तुमने कोई ऐसी आग भी देखी है जिसको जलाया जाता हो तो इंसानों को लगाया जाता हो, जिसको जलाया जाता हो तो पत्थरों को लगाया जाता हो, जिसको भड़काया जाता हो तो पत्थरों के जरिए से भड़काया जाता हो? हम तो ये देखते हैं कि जब आग के अंदर पत्थर को डाल दिया जाता है तो आग बुझ जाती है, लेकिन जहन्नम की आग कितनी खतरनाक आग होगी कि जब उसको जहन्नम के अंदर पत्थरों को डाला जाएगा तो और भड़केगी, उसको जलाया जाएगा तो और भड़केगी। फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और यहां मुफस्सिरीन ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो यहां से लेकर जाओ। उसको भड़काया जाएगा, जलाया जाएगा, या तो इंसानों को डाला जाएगा उसके अंदर उसको जलाने के लिए, या पत्थरों को डाला जाएगा। अब जो बात मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी लिखी है, फरमाया उस आग के अंदर ऐसे पत्थरों को भी डाला जाएगा, बहुत गौर से सुनिए, ऐसे पत्थरों को भी डाला जाएगा उस आग के अंदर। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, उस आग के अंदर ऐसे पत्थरों को भी डाल दिया जाएगा अल्लाह के अलावा जिनकी दुनिया के अंदर इबादत की जाती होगी, पूजा की जाती होगी, परस्तिश की जाती होगी, ऐसे पत्थरों को भी जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि इंसान अपनी आंखों से देख ले, काश मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की होती, मैंने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की होती, मैंने उसके सामने सजदे किए होते, मैंने उसकी इबादत की होती। अपनी आंखों से देख ले कि जिनको हमने अपना माबूद बना लिया था, जिसको हमने अपना माबूद समझ लिया था, आज वो भी हमारे साथ में जहन्नम के
अंदर फेंके जा रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुम्हें भी और तुम्हारे माबूदों को भी, अल्लाह के अलावा तुम जिनकी इबादत किया करते थे, सारे के सारे लोगों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है ओ लोगों, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, उस आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो किस किस को डाला जाएगा? इंसानों को उसके अंदर डाला जाएगा और पत्थरों को उसके अंदर। और कौन से पत्थर भी उसके अंदर जाएंगे? अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उनको भी डाल दिया जाएगा, ताकि इंसान देख ले कि वो क्या करके आया है दुनिया से। आगे अल्लाह का कुरान सुनो, देखो क्या कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है अलैहा, आग के अंदर डाल दिया गया, अलैहा मलाइकतुन, उस आग के अंदर ऐसे फरिश्ते, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन, जो सख्त दिल हैं, मजबूत दिल हैं। वो फरिश्ते अंदर इंसान की मार लगाएंगे, और मार लगाएंगे। पहले तो आग के अंदर डाला गया, जलाया जा रहा है, और साथ में मार भी लगाई जा रही है, सजा भी दी जा रही है। कैसे? अलैहा मलाइकतुन, ऐसे फरिश्ते गिलाजुन, जो सख्त दिल हैं। सख्त दिल कहने की क्या जरूरत है? सख्त दिल है वो इसलिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान किसी के ऊपर गुस्सा होता है और गुस्से में उसकी मार लगाता है। सुबह को गुस्सा था लेकिन शाम को उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि एक दिन तक गुस्सा रहता है, अगले दिन उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे की मार लगा रहा है, सुबह को मारा और इसने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता है कि वो माफ नहीं करता। शाम को उसने मार लगाई, उसने फिर कहा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, लेकिन धीमे धीमे करके एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है कि कोई ना कोई दिन ऐसा आ जाए कि उस इंसान के दिल के अंदर रहम आ जाए और वो जो उसको मार रहा था, जो उसको सजा दे रहा था, वो मारना बंद कर दे, सजा देना बंद कर दे। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि कभी ना कभी उसके दिल के अंदर रहम आ जाए। लेकिन अल्लाह के फरिश्ते कैसे? सख्त दिल है, ये कहकर बता दिया गया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन, सख्त दिल है, उनके दिल के अंदर कोई रहम नहीं आएगा। यानी तुम्हें किसी दिन भी वो माफ नहीं करेंगे, किसी टाइम भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। आगे अल्लाह का कुरान कहता है अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, और सख्त दिल भी है, मजबूत भी हैं। गिलाजुन, सख्त दिल है, उनके दिल के अंदर रहम नहीं आता। शिदादुन, और वो फरिश्ते ऐसे हैं जो जहन्नम के अंदर इंसानों की मार लगाएंगे। फरमाया वो मजबूत हैं, ताकतवर हैं। इसकी बड़ी अच्छी तफसीर की है मुफस्सिरीन ने कि मजबूत का क्या मतलब है। मजबूत का मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी की मार लगाता है, इसने मारना शुरू किया, पहली बार मारा, फिर दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, बिलाखिर है तो इंसान ही, धीमे धीमे करके इसकी ताकत खत्म होती जाती है। तो जितनी तेजी के साथ में मार रहा था, धीमे धीमे करके इसकी मार हल्की होती चली जाती है, इसकी मार धीमे धीमे करके हल्की हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये मारता मारता थक जाता है, और जिस तरीके से इसने मारना शुरू किया था और जितनी जोर से मार लग रही थी, अब उतनी जोर से इसका थप्पड़ नहीं लगता, अब उतनी जोर से इसका डंडा नहीं लगता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, मेरे फरिश्तों का मामला ऐसा नहीं है। फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन, सख्त दिल हैं, रहम नहीं करते। शिदादुन, मजबूत हैं, जितनी तेजी के साथ में पहली मर्तबा मारेंगे, दूसरी मर्तबा भी उतनी तेजी के साथ ही में लगेगा, तीसरी मर्तबा भी उतनी तेजी के साथ में लगेगा। जब तक मारेंगे उतनी ही तेजी के साथ में मारते चले जाएंगे। इनकी सख्ती और इनकी मजबूती के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है
कि इंसान किसी को पकड़े हुए है, मजबूती के साथ में पकड़े हुए, और धीमे 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 करके कुछ टाइम ऐसा आता है कि उसकी सख्ती और उसकी मजबूती हल्की पड़ जाती है और दूसरा इंसान छुड़ा के भाग जाता है। यहां वो भी मामला नहीं है कि छुड़ा के भाग जाओ, तो हर तरीके से इंसान को अजाब दिया जाएगा और इतनी सख्ती के साथ में अजाब दिया जाएगा। आगे अल्लाह ताला ने इस आयत को खत्म करते हुए फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। क्या मतलब? ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। नाफरमानी करने का मतलब ये है कि आप इनसे कहो मुझे माफ कर दो, ये अपनी मर्जी से माफ करने वाले नहीं है, ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की बात को सुनेंगे। जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है उसको सुनेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये दुनिया का मामला नहीं है कि आपको पकड़ लिया गया, आपने कहा इतना पैसा ले लो और मुझे छोड़ दो, आपको छोड़ दिया गया। आपको पकड़ लिया गया, आपने रिश्वत दे दी और रिश्वत लेकर लोगों ने आपको छोड़ दिया। ये दुनिया का मामला नहीं है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जिसके ऊपर इतने और ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सख्त दिल वाले हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलूना मा युमरून, और अल्लाह ताला इनको जो हुक्म देता है ये वही करते हैं। कुरान करीम की आयत करीमा जिसको मैंने खुतबा मसनूना के बाद में पढ़ा था, इसको मुख्तसर अंदाज में मैंने आप लोगों को समझाया। आइए अब एक हदीस देखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरा। बहुत गौर से सुनिए इस हदीस को। इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, बेशक दुनिया हुल्वतुन मीठी है, खज़िरतुन हरी भरी है। दो चीजें बयान फरमाई दुनिया के ताल्लुक से। नंबर एक मीठी है और नंबर दो हरी भरी। आप ये देखें, मेरा ख्याल है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहे कि मुझे मीठा पसंद नहीं, मीठी चीज पसंद नहीं। वरना आम तौर पर लोगों को मीठी चीजें पसंद होती हैं कि नहीं? आम तौर पर लोगों को मीठी चीजें पसंद होती हैं, मीठा खाना पसंद कर। बहुत सारे लोगों को देखो इतना मीठा खाते हैं कि शुगर हो जाती है, और बहुत सारे शुगर वाले भी आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनको डॉक्टर मना कर देता है मीठा खाने के लिए, जिनको घर वाले मना कर देते हैं मीठा खाने के लिए, उनको आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में वो मीठा खा रहे होंगे। घर पे तो मिलेगा नहीं, तो शादी ब्याह में जब कहीं जाते हैं तो पता चला कि वहां मिठाई खा रहे हैं, शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो पता चला वहां जर्दा खा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छुपा चोरी जहां मिल जाता है वहां मीठा खा लेते हैं। शुगर वाले भी ऐसा कर लेते हैं। तो मीठा लोगों को पसंद होता है, और बाज लोगों को तो देखा गया कि इतना मीठा सिर्फ वो खाते नहीं है, मीठा बोलते भी हैं। इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि 10 मिनट इनकी बातें सुनेंगे तो हमें शुगर ना हो जाए, इतनी मीठी बातें बोलते हैं। तो मीठा पसंद होता है। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, बेशक दुनिया मीठी है। अच्छा, मीठे का ताल्लुक किस चीज से है? खाने से। आप खाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि ये मीठा है। देख के कैसे पता लगेगा कि कोई चीज रखी हुई है? आपको कैसे पता है कि ये मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है? आप खाओगे तो इसका ताल्लुक खाने से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को মা বোনেরা আপনারাকে বলছি, আপনারা সব চলে গেছেন, উর্দু বক্তব্য আপনারা বুঝতে পারছেন না, বুঝতে পারছি। এরপরে বাংলা বক্তা কারি সারফাজ ভালো বাংলা আপনাদের জন্য রাখা আছে। প্রতিদিন প্রতিদিন বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকছেন, আজকের 1 ঘন্টা সময়টা দিবেন ইনশাআল্লাহ। হতে পারে আল্লাহ ওর কথাটা আপনাকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। মা বোন কেউ যায় না, থাকেন কিছুক্ষণ সাইড চলবে, এই যখন পর্যন্ত আছে এই ভাইরা, আর খুব দ্রুত আধা ঘন্টা চলবে, তারপরে সাইড চলে আসবে। মামুন আপনারা যায় না, বাংলা বক্তা আপনাদের জন্য শেষ সময় রেখেছি, শুনবেন, দান ধ্যান করে রয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। শুরু করেন সাইড।
हाँ, मैं ये बता रहा था कि दुनिया मीठी है और हरी भरी है। इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, बेशक दुनिया मीठी है। मीठा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। हदीसों के अंदर आता है आपको मीठा और ठंडा पानी पसंद था, आपको शहद पसंद था, मीठी चीजें आप पसंद किया करते थे। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को भी मीठा पसंद था। तो मीठी चीज इंसान को पसंद आती है। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, और दुनिया हरी भरी है। हरी चीज, हरियाली इंसान को पसंद आती। आपने देखा होगा पैसे वालों को गर्मी के मौसम में ऐसे इलाकों में जाते हैं जो हरे भरे होते हैं, जो ठंडे होते हैं, हरे भरे होते हैं, ऐसे इलाकों में जाते हैं। लोगों को देखा होगा खेतों खलियान की तरफ निकल जाते हैं, बागों की तरफ निकल जाते हैं। क्यों? हरियाली पसंद आती है। लोग अपने घरों के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं, और जिन घरों के अंदर पेड़ पौधे नहीं लग पाते वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के फूल और पेड़ और पौधे ले लेकर आते हैं और घरों पे आके लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि हरियाली इंसान को पसंद होती। लेकिन हरियाली का ताल्लुक किस चीज से है? देखने से। और मीठे का ताल्लुक किससे है? खाने से। तो एक का ताल्लुक देखने से और एक का ताल्लुक खाने से। अब हदीस सुनी, प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, बेशक दुनिया मीठी भी है और हरी भरी भी है। यानी ये देखने में भी अच्छी लगती है और ये खाने में भी अच्छी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में तो अच्छी होती हैं लेकिन खाने में अच्छी नहीं होती, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें खाने में अच्छी होती हैं लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन दुनिया का मामला बिल्कुल उल्टा है। दुनिया खाने में भी अच्छी है और दुनिया देखने में भी अच्छी है। अब अंदाजा करो, जो चीज देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे, इंसान का दिल उसकी तरफ कितनी ज्यादा भागेगा, कितना ज्यादा दिल उसके दिल का मैलान कितना उसकी तरफ होगा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, बेशक दुनिया मीठी है और हरी भरी है। यानी इंसान को अपनी तरफ खींचती है, इंसान को अपनी तरफ बुलाती है और इंसान दुनिया की तरफ भागता है। इंसान का मैलान दुनिया की तरफ होता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखें हदीस। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला मुस्तखलिफकुम फीहा, बेशक अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया के अंदर बादशाह बनाएगा। ये दुनिया तुम्हें दे देगा। इस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, ये दुनिया भी तुम्हें मिल जाएगी, इस दुनिया की रंगीनियां भी तुम्हें मिल जाएगी, इस दुनिया की नेमतें तुम्हें मिल जाएंगी, इस दुनिया की मिठास तुम्हें मिल जाएगी। मुस्तखलिफकुम, अल्लाह तुम्हें खलीफा बना देगा, अल्लाह तुम्हें बादशाह बना देगा। खलीफा किसको कहते हैं? एक के जाने के बाद दूसरा आए, एक बादशाह के जाने के बाद दूसरा बादशाह, एक के चले जाने के बाद दूसरा आए, उसको खलीफा बोला जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। इससे पता चलता है कि अब मुसलमानों को जो हुकूमत मिलेगी, इससे पहले ये हुकूमत किसी और के पास थी, क्योंकि अल्फाज बता रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें खलीफा बनाएगा। यानी एक के जाने के बाद दूसरा जो बादशाह बनाया जाए, जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे दी जाए, ऐसे को खलीफा कहा जाता है। अल्लाह ताला तुम्हें खलीफा बनाएगा। मालूम यह हुआ कि मुसलमानों से पहले भी दुनिया की हुकूमत किसी के पास थी, और किसके पास थी? यहूद व नसारा के पास, बनी इसराइल के पास, उम्मत मुस्लिमा से पहले की उम्मतों के पास। अल्लाह ताला ने उनको भी खलीफा बनाया, अल्लाह ताला ने उनको भी बादशाह बनाया इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें भी खलीफा बनाएंगे, तुम्हें भी बादशाह बनाएंगे। फिर आगे क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फयंजुरु कैफ तामलून, जब अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया दे देगा, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बना देगा, अल्लाह ताला तुम्हें खलीफा बना देगा, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की नेमतें दे देगा। फयंजुरु कैफ तामलूना, तो अल्लाह ताला देखेगा कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। अल्लाह ताला इस बात को देखेगा कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। दुनिया मिलेगी
तो दुनिया के चक्कर में लग गए या आखिरत के चक्कर में लग गए, या अल्लाह ताला आजमाएगा, अल्लाह ताला देखेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फत्तकुद दुनिया, ओ लोगों जब तुम्हें दुनिया मिल जाए, दुनिया की नेमतें तुम्हें मिल जाएं, दुनिया में तुम्हें खलीफा बना दिया जाए, दुनिया के अंदर तुम्हें बादशाह बना दिया जाए, फत्तकुद दुनिया, तो दुनिया से बच के रहना। अजीब बात है, अल्लाह ताला हुकूमतें भी दे रहा है, अल्लाह ताला खिलाफतें भी दे रहा है, अल्लाह ताला दुनिया भी दे रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बच के रहना। क्या मतलब है इसका? दुनिया दी भी जा रही है, दुनिया से बचने का हुक्म भी दिया जा रहा है। मतलब ये है कि जब दुनिया मिल जाए तो दुनिया ही के चक्कर में न पड़ जाना, जब दुनिया मिल जाए तो दुनिया के पीछे ही न लग जाना, जब दुनिया मिल जाए तो दुनिया के चक्कर में पड़ के आखिरत को न भुला देना। दुनिया के चक्कर में पड़ के कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के चक्करों में पड़ जाओ और आखिरत को भुला दो, अज़ाबे कब्र को भुला दो, तुम जहन्नम के अज़ाब को भुला दो, तुम जन्नत को भुला दो। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया के चक्कर में रहकर अपनी आखिरत को भूल जाओ। इसलिए फरमाया फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बच के रहना। यानी जब अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया दे दे तो इस दुनिया के जरिए से तुम अपनी आखिरत बनाना, इस दुनिया के जरिए से तुम अपनी जन्नत को संवारना, इस दुनिया के जरिए से तुम जहन्नम से बचने की कोशिश करना। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। तो दुनिया मिलेगी, लेकिन दुनिया के चक्कर में आखिरत ना भूल जाओ, बल्कि इस दुनिया को हासिल करके अपनी आखिरत को बनाओ। अल्लाह ताला इंसान को नेमतों से नवाजता है, अल्लाह ताला इंसान को फराखी अता फरमाता है, दुनिया की नेमतें देता है। बड़ा मकान है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है, बड़ा कारोबार है, कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन इसके जरिए से अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं या सिर्फ दुनिया के अंदर मगन है? अगर अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं तो यकीन करें ये नेमत अल्लाह की नेमत है, और अगर इसके जरिए से आप दुनिया के चक्कर में पड़कर आखिरत को भूल गए तो समझ लीजिए कि ये नेमत आपके लिए ज़हमत है, आपके लिए अजाब बन सकती है। फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचना। और आगे क्या फरमाया? फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, और औरतों से बच के रहना। देखो, एक तरफ दुनिया का जिक्र किया और दूसरी तरफ औरतों का जिक्र किया। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, मालूम यह हुआ कि जिस तरीके से दुनिया अपनी तरफ खींचती है, इंसान का मैलान दुनिया की तरफ होता है, इसी तरीके से इंसान का मैलान औरतों की तरफ होता है। और इस तरीके से इंसान दुनिया के चक्कर में पड़कर आखिरत को भूल जाता है, इसी तरीके से इंसान औरत के चक्कर में पड़कर भी आखिरत को भूल सकता है। इसलिए दुनिया का जिक्र किया और साथ ही साथ में औरत का भी जिक्र कर दिया। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, औरतों से भी बच के रहना। मालूम यह हुआ कि जिस तरीके से दुनिया का फितना इंसान को बर्बाद कर देता है, इसी तरीके से औरत का फितना भी इंसान को बर्बाद कर देता है। आज देखे ना, गली गली के अंदर लैला मजनू नजर आएंगे। आज आपको मोहल्लों के अंदर लैला मजनू मिल जाएंगे। कभी किताबों के अंदर जो कहानियां पढ़ा करते थे लैला मजनुओं की, वो आज हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारी गलियों के अंदर मिल जाएंगी वो कहानियां। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया बड़ी खतरनाक चीज है, इंसान को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ बुलाती है। इसी तरीके से दुनिया के फितने को जिक्र करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का भी फितना साथ में जिक्र कर दिया कि ये फितना भी बड़ा खतरनाक और बहुत बड़ा फितना है। आइए कुरान करीम की आयत करीमा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के बाद एक बड़ा मशहूर वाक़या है, उस पर भी जरा जिक्र कर लेते हैं। आपने वो वाक़या भी बड़ा सुना होगा। बकरा ईद का जब महीना आता है तो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को बताया जाता है, बहुत सारी बातों को सुनाया जाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से। इन्होंने ख्वाब देखा, बकरा ईद के महीने में
इस तरीके के बयानात होते हैं, आपने सुना होगा, वाक़या बड़ा मशहूर है। इन्होंने ख्वाब देखा कि अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहे, बेटे के पास आए और कुरान करीम बयान करता है, अपने बेटे के पास आए और बेटे से आके कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बहुत गौर से सुनिए, फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बेटे, मैंने देखा है कि मैं तुझे अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, ओ मेरे बच्चे बता तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है, तेरा क्या ख्याल है। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, अगर चाहते तो जो काम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कर लेते, लेकिन बच्चे से भी सवाल किया जा रहा है, बच्चे से भी पूछा कि बता तेरी क्या राय है। इससे मालूम यह हुआ, बहुत गौर से सुनना, इससे मालूम यह हुआ कि अगर इंसान कोई काम करना चाहे तो वो काम के लिए अपने बच्चों से भी मशवरा कर ले, अपने घर के अंदर मशवरा कर ले। हमें ये मालूम है कि जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक काम का हुक्म मिला और अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, इससे पता ये चलता है कि इंसान जब कोई काम करना चाहे तो अपने बच्चों से मशवरा कर ले, अगर बच्चे समझदार हैं तो, और अगर बड़े हैं तो जरूर मशवरा करे, जरूर पूछे। कभी कभी घरों के अंदर बाप में और बेटे में इख्तिलाफ सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि बाप ने कोई काम कर लिया और बेटे को बताया भी नहीं। बेटा ये नहीं कहता कि मेरे बाप ने किया गलत किया, बेटा ये कहता है कि एक बार मुझे बता तो देते, मुझे दूसरों से पता चल रहा है कि आपने फला काम कर लिया, फला दुकान ले ली, फला जगह जमीन ले ली, फला जगह ऐसी बात कर ली, फला जगह किसी जमीन की बात कर ली, मुझे दूसरे बता रहे हैं, आपने क्यों नहीं बताया। बेटा नाराज होता है कि दूसरे बता रहे हैं मुझे कि आपने ऐसा ऐसा किया है। तो बाप के लिए जरूरी है कि बाप अगर कोई काम करना चाहता है तो वो अपने बच्चों से बात कर ले, मशवरा कर ले। बच्चे अगर समझदार हैं तो उनसे पूछे, बड़े हैं तो जरूर पूछे। कभी कभी घर में झगड़े सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं, बेटा ये कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने जो काम किया किया, लेकिन कम से कम आप बताते तो मुझे दूसरों से पता चल रहा है, ये हालत है मेरी, ये औकात है मेरी घर के अंदर, ये हैसियत है मेरी घर के अंदर। तो इसलिए भी झगड़ा हो जाता है, इसलिए भी इख्तिलाफ हो जाता है, बेटे इसलिए भी बाप से नाराज हो जाते हैं। तो फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बता मेरे बच्चे तेरी क्या राय है। अब देखो बच्चे का जवाब सुनो, फरमाया या अबति फ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओ मेरे अब्बा जान अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। देखिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि साथ में कहा इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इससे मालूम यह हुआ कि इंसान जब किसी काम को करने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह भी कर लिया करे। इंशाअल्लाह कहने से काम आसान हो जाएगा, अल्लाह ताला की मदद उसको शामिल हाल हो जाएगी। इसलिए कभी भी कोई काम करने की कोशिश करो, कोई काम करने के लिए जाओ तो सिर्फ ये ना कहो कि ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं कल कर लूंगा, बल्कि साथ ही में कहो ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ये ना कहा करो कि ये काम मैं कल करूंगा, इल्ला अन यशाअल्लाह, मगर साथ में इंशाअल्लाह भी कह लिया करो। बात समझ में आ रही। तो सिर्फ इतना नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने से अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है और वो काम आसान हो जाता है।
और दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि कहा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं सब्र करने वाला हूँ या आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि अल्लाह का नाम भी ले लिया। इसलिए अगर कभी कोई इंसान नमाजी है, नमाजों का पाबंद है, अगर कोई इंसान कुरान करीम का पढ़ने वाला है, सदका व खैरात और ज़कात निकालने वाला है, हज या उम्रा करने वाला है, तो वो ये ना कहा करे मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं बहुत बड़ा कुरान की तिलावत करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा दीनदार हूँ, मैं हज करने वाला हूँ, मैं उम्रा करने वाला हूँ, बल्कि साथ में अल्लाह का नाम ले लिया करे। इसलिए कि अगर उसे हज करने की तौफीक दी है तो अल्लाह ताला ने दी है, अगर उसे सदका व खैरात करने की तौफीक दी है तो अल्लाह ताला ने दी है, अगर वो नमाजी बनाए तो अल्लाह की मदद से बनाए, अल्लाह की तौफीक से बनाए, अगर वो कुरान का पढ़ने वाला बनाए तो अल्लाह की तौफीक से बनाए। इसलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओ मेरे अब्बा जान, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो इंशाअल्लाह कहने का मतलब ये है कि मैं जो सब्र करूंगा वो अल्लाह की मदद होगी, वरना मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं सब्र कर लूं। अब सवाल एक पैदा होता है, गौर से सुने, अब एक सवाल पैदा होता है कि ये सब्र जिसकी बात की जा रही है ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर कहां से आया, ये सब्र उनको कहां से मिला। अब जरा थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाइए और बुखारी शरीफ की हदीस उठाकर देखिए, सही बुखारी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ओ इब्राहिम अपने बीवी हाजरा को ले जाओ और अपने दूध पीते बच्चे, छोटे से बच्चे इस्माइल को ले जाओ। कहाँ पे ले जाओ? फरमाया वादी ज़ी ज़रा में ले जाओ। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह का हुक्म होता है, ओ इब्राहिम अपने बच्चे को ले जाओ और अपनी बीवी को ले जाओ। मुल्क शाम से चले, मुल्क शाम से चले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को साथ में ले लिया और जो दो छोटे से बच्चे को, दूध पीते बच्चे को अपने साथ में लेकर कहां पर आए? अरब के अंदर आए। और अरब के अंदर कहां पर आए? मक्का के अंदर आए। मक्का कैसी जगह थी? पूरा रेगिस्तान, चट्टाने, पहाड़, सूखे पहाड़, कोई हरियाली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई पेड़ नहीं, गैर ज़ी ज़रा, ऐसी बस्ती के अंदर अल्लाह ताला ने भेज दिया। आगे चल के अल्लाह ताला को तो मालूम था ना कि यहां पर क्या होने वाला है। यहां एक घर बनाया जाएगा, फिर यहां पर हज होगा, लोग यहां पर आएंगे। बड़ी अजीब बात है, हज करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी जगह को चुना? रेगिस्तान को चुना, जहां पानी भी नहीं। मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, लिखते हैं कि ये जगह अल्लाह ताला ने इसलिए चुनी, बहुत गौर से सुनिए, ये जगह अल्लाह ताला ने इसलिए चुनी क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम था कि आगे चल के लोग हज करने के लिए आएंगे। तो जो लोग यहाँ पर हज करने के लिए आए वो हज के इरादे ही से आए, घूमने फिरने के इरादे से ना आए। क्योंकि अगर ये मकान, ये जगह, ये काबा ऐसी जगह पे बनाया जाता जहाँ पास में समंदर होता, या ऐसी जगह बनाया जाता जहाँ बहुत हरियाली होती, या ऐसी जगह बनाया जाता जो ठंडा इलाका होता, या ऐसी जगह बनाया जाता जहाँ बहुत बागात होते, बाग होते, तो हो सकता है कि कोई इंसान हज करने के लिए, घूमने के इरादे से भी जाए, हज करने के लिए ये सोच कर भी जाए कि ठंडा इलाका है, बड़ा मजा आएगा, बड़े बेहतरीन इलाके हैं, बड़ा मजा आएगा, समंदर का किनारा है, बड़ा मजा आएगा, ये सोच कर जा सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने रेगिस्तान के अंदर उसको बनाया कि यहाँ आओगे तो सिर्फ हज के इरादे से आओगे, क्योंकि यहाँ तो घूमने की कोई जगह ही नहीं। तो वो जगह खुशकी वाली इसलिए चुनी है, ये मुफस्सिरीन ने लिखा है। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर से सुने इस वाक़े को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीबी को लेकर आए और अपने बच्चे को लेकर आए, और जब मक्का के अंदर पहुंच गए, जब वहां पर पहुंचे, हदीस के अंदर आता है इंदहुमा, उनके पास में फीहि जिराबन, उनके पास में एक मशकीज़ा था, फीहि तमरुन, इंदहुमा जिराबन फीहि तमरुन, उनके पास में एक झोला था जिसके अंदर खजूरें रखी हुई थी, वसिक़ाउन फीहि माउन, और उनके पास में एक मशकीज़ा था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। दो चीजें थी, क्या था? खजूरें थी एक टोकरी के अंदर और एक मशकीज़े में पानी। मशकीज़ा समझते हैं ना, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो तो समझते होंगे, ये नई नस्ल छोटे बच्चे पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मशकीज़ा जो चमड़े का होता था जिसके अंदर पहले पानी भरा जाता था, तो वो लेकर आए, पानी लेकर आए और खजूरें लेकर आए, दोनों को वहां पर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद पानी भी वहीं पे रख दिया। गौर से सुनिए, पानी भी वहीं पे रख दिया और खजूरों को भी वहीं पे रख दिया। अगर चाहते तो बगैर पानी के और बगैर खजूरों के भी आ सकते थे, लेकिन पानी लेकर आए और खजूरों को लेकर आए। मुहद्दिसीन ने, हदीस की शरह करने वालों ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि इंसान जब अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाए, गौर से सुन लीजिए, आप भी काम करने के लिए बाहर जाते होंगे, आप भी काम करने के लिए दूसरे शहरों में जाते होंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा है, हदीस की शरह करने वालों ने, कि अगर कोई इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने लगे या किसी दूसरे मुल्क में जाने लगे, तो उनके खाने पीने का इंतजाम करके जाए। जिस तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने और पीने का इंतजाम करके जा रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं निकल जाए। हमारे यहाँ एक जमात है, वो भी निकलते हैं अपने घरों से, कभी 3 दिन के लिए, कभी 40 दिन के लिए, कभी किसी और टाइम के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और बाद में पता चलता है कि घर पे बच्चे नाराज घूम रहे हैं बाप से। क्यों नाराज हैं? कि अब्बा बाहर चले जाते हैं और घर पे खाने पीने का इंतजाम करके नहीं जाते। और उनसे पूछो कि आप चले जाते हैं सबको छोड़ छाड़ कर, घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह रखेगा। इनकी परवरिश कौन करेगा? अल्लाह करेगा। इनको खिलाएगा कौन? अल्लाह खिलाएगा। आपका अकीदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे से ज्यादा मजबूत है। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह पिलाने वाला है, अल्लाह परवरिश करने वाला है? उसके बावजूद भी खाने पीने का इंतजाम करके गए, जिससे पता ये चलता है कि इंसान जब घर से बाहर जाने लगे, अपने बीवी बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करके जाए। खाने पीने का इंतजाम किया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इनको ले जाओ और ले जाकर मक्का के अंदर छोड़ कर आओ। और मक्का के अंदर भी कहाँ पे छोड़ के आओ? किसी भी जगह छोड़ दो नहीं, बल्कि कहाँ पे छोड़ के आओ? फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, गौर से सुनिए, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, हुर्मत वाले घर के करीब, खाना काबा के करीब, जहाँ पर बैतुल्लाह बनाया जाएगा बाद में, जिसकी कुछ निशानियां मौजूद थी। फरमाया उस घर के करीब में जाकर इनको छोड़ देना। पूरे मक्का शहर के अंदर किसी भी जगह पे नहीं छोड़ना, बल्कि जहां पर खाना काबा बनाया जाएगा उसके पास में इनको छोड़ के आना। जहां पर बाद में बैतुल्लाह बनेगा उसके पास में छोड़ कर आना। आखिर ये बैतुल्लाह के पास में इनको क्यों छोड़ा गया? मस्जिद हराम के पास में इनको क्यों छोड़ा गया? खाना काबा के पास में इनको क्यों छोड़ा गया? पूरे मक्का के अंदर कहीं भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन मस्जिद हराम के करीब इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? वहीं पे इनको छोड़ के क्यों आया जा रहा है? वहीं पर इनको छोड़ने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मुसलमानों, ये बात यहाँ से लेकर जाना, बड़ी प्यारी बात लिखी है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि इंसान अपना घर किसी बस्ती में बनाता है। गौर से सुनिए, इंसान जब अपना घर किसी बस्ती में बनाता है, अपने बच्चों के लिए जब किसी बस्ती
के अंदर घर बनाता है, हर चीज का ख्याल रखता है, पानी का इंतजाम है कि नहीं, हवा का इंतजाम है कि नहीं, पास में स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, पार्क है कि नहीं, हर चीज का ख्याल रखता है। लेकिन एक चीज का ख्याल नहीं रखता कि पास में कोई मस्जिद है कि नहीं, पास में कोई मस्जिद है कि नहीं, इस चीज का ख्याल नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छोड़ा तो सबसे पहले किस चीज का ख्याल किया, मस्जिद हराम के करीब ठहराया। मालूम यह हुआ कि इंसान जब किसी नई बस्ती में अपना मकान बनाए, किसी नई जगह पर जाकर आबाद हो, तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि मेरे घर के करीब मस्जिद है कि नहीं। आज होता क्या है, लोग मकान ले लेते हैं और उसके बाद में फोन करते हैं, वहां से कहते हैं मौलाना साहब हमने एक जगह पे एक प्लॉट खरीदा है, एक मकान बनवाया है, यहाँ पर पास में अस्पताल भी है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी है, सब कुछ है, लेकिन पास में 2 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नहीं है। तो क्या मैं अपनी सारी नमाजें मस्जिद के बजाय अपने घर के अंदर अदा कर लूं, घर में पढ़ लूं? ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। ऐसी जगह पर इंसान को नहीं रहना चाहिए जहां पर मस्जिद ना हो। और अगर आप रहते हैं तो फिर आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होना चाहिए। कुरान करीम की आयत करीमा हमें बता रहे, या तो आप ऐसी जगह ना रहें जहां मस्जिद नहीं है, और अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं तो फिर वहां मस्जिद बनाएं। तो इस चीज का ख्याल रखें। फरमाया इंदा बैतिकल मुहर्रम, हुर्मत वाले घर के करीब छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद, पानी रखने के बाद, खजूरें रखने के बाद, अब ये वहां से चल दिए। अभी चले जा रहे हैं, हजरत हाजरा ने सोचा किसी काम से जा रहे होंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन जब देखा थोड़ी दूर पे निकल गए, ला यल्तफितु इलैहा, ये तो मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं, पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। अल्लाह का हुक्म यही होता है, अल्लाह ताला जब चलने के लिए कह दे तो चलने लगो, जब रुकने के लिए कह दे तो रुक जाओ, जब पलटने के लिए कह दे तो पलट जाओ, और जब आगे बढ़ने के लिए कह दे तो आगे बढ़ जाओ। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि छोड़ो और जाओ, तो पीछे पलट कर भी नहीं देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के ऊपर मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत गालिब आ जाए। हदीस के अंदर आता है ला यल्तफितु इलैहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधे चलते रहे, आगे चलते रहे। अब हजरत हाजरा ने देखा कि ये तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। आवाज लगाई, सही बुखारी की रिवायत सुना रहा हूं, आवाज लगाई, या इब्राहीम। क्या आवाज लगाई? या इब्राहीम, ए इब्राहीम। क्या नाम था हजरत इब्राहीम का? इब्राहीम। आवाज लगाई, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि नाम लेकर आवाज लगाई, या इब्राहीम, ए इब्राहीम। हमारे यहाँ बड़ी अजीब बात है, बाज लोग ऐसे हमारे यहाँ मुसलमानों में से कहते हैं कि बीवी अगर अपने शोहर का नाम लेते तो निकाह टूट जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। जब आदमी के पास में इल्म नहीं होता है ना, तो वो फिर वो इसी तरीके की बातें करते हैं कि बीवी नाम ले दे शोहर का तो उसका निकाह टूट जाएगा। यहाँ देखो हजरत हाजरा हैं और अपने शौहर का नाम ले रही हैं। फरमाया या इब्राहिम, ए इब्राहिम। मालूम यह हुआ कि अगर बीवी अपने शौहर का नाम ले ले तो उसका निकाह नहीं टूटता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ आयशा, जब तुम मुझसे राजी होती हो तो मुझे मालूम हो जाता है, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे मालूम हो जाता है। तो अल्लाह के नबी कैसे? कहा जब तुम मुझसे राजी हो तो कहती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, मुझे मालूम हो जाता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम हजरत आयशा ले लिया करती थी। यहाँ पर हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम का नाम ले रही है, या इब्राहिम, ए इब्राहिम। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे मोटे नबी नहीं, बहुत जलील कद्र नबी।
इनके बारे में बताऊं आपको, एक दो चीजें बताता हूं। ये इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबियों को भेजा, उन सारे नबियों के अंदर रसूलों को भी भेजा। नबी और रसूल के अंदर फर्क होता है। नबी का मर्तबा, रसूल का मर्तबा नबी से ज्यादा होता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। रसूलों का मर्तबा नबी से ज्यादा होता है, रसूलों का मकाम नबी से ज्यादा होता है। तो नबी तो बहुत आए, लेकिन उनके अंदर रसूल कमाए। फिर उन रसूलों के अंदर अल्लाह ताला ने 5 रसूलों को सबसे बड़ा बनाया, उनका मकाम सबसे बड़ा बनाया, उनका मर्तबा सबसे बड़ा बनाया। उनमें से कौन है? पहले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे नंबर पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तीसरे पर हजरत नूह है, और चौथे नंबर पर हजरत मूसा है, और 5वें नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तमाम नबियों रसूलों में बड़ा मर्तबा रसूलों का, और फिर उन रसूलों के अंदर बड़ा मर्तबा 5 रसूलों का, और उन 5 रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो हजरत इब्राहिम छोटे मोटे नबी नहीं, बहुत बड़े नबी। नंबर एक तो ये 5 रसूलों में से दूसरे नंबर पर है। और नंबर 2, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है, आपका मकाम ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भेजा, गौर से सुनिए, अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा, और उनके बाद से जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए, उनके बाद से जितने भी रसूल दुनिया के अंदर आए, सारे के सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की औलाद हैं। कितना बड़ा मर्तबा है कि अंबिया का जो सिलसिला है, रसूलों का जो सिलसिला है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनसे पहले जो आए वो आए, लेकिन उनके बाद जो आए, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, चाहे इसहाक अलैहिस्सलाम हो, चाहे इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, चाहे यहया हो, जकरिया हो, मूसा हो, ईसा हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, या इनके ताल्लुक से जितने भी नबी, जितने भी रसूल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए, वो सारे के सारे इन्हीं के खानदान से आए। बहुत बड़ा मर्तबा है। तो 5 रसूलों में ये दूसरे नंबर पर, जितने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए सारे इन्हीं में। और तीसरा मर्तबा, तीसरा मकाम, ये वो मकाम है जो इतना बड़ा है, आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। गौर से सुनिए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये 2 नबी ऐसे हैं, गौर से सुने, ये 2 नबी ऐसे हैं, ये 2 रसूल ऐसे हैं कि जिन दोनों का नाम नमाज के अंदर आता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 2 नबी ऐसे हैं जिनका नाम नमाज के अंदर लिया जाता है, जिनका नाम नमाज के अंदर आता है, और किसी नबी का नहीं आता। तो ये छोटे मोटे नबी नहीं, इतने बड़े नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आवाज लगाई या इब्राहिम, देखा ये तो पीछे मुड़कर ही नहीं देखते। हजरत हाजरा ने बच्चे को वहीं पे छोड़ा और भागती हुई गई, दौड़ती हुई गई, और जाकर कुर्ते का दामन पकड़ लिया और कहने लगी, या इब्राहिम ऐना तज़हब, कहाँ जा रहे हो, व ततरुकुना बिहाज़ल वादी, और मुझे इस वादी के अंदर अकेला छोड़ के जा रहे हो। लैसा फीही इंसन वला जिन्नुन वला शयउन, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, ना यहाँ कोई इंसान है, न यहाँ कोई जानवर है, न यहाँ कोई पेड़ है, न यहाँ कोई परिंदा है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर खाने की कोई चीज भी नहीं है, यहाँ से तो कोई काफिले भी नहीं निकलते। मुझे इस वादी के अंदर कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बार बार पूछा कोई जवाब नहीं मिला, हजरत हाजरा ने सवाल किया, अल्लाह हमारा कभी हाजा, ओ इब्राहिम बताओ तो सही कि अल्लाह ताला
का ये हुक्म है जो बोल नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। अल्लाहु अमरक बिहाज़ा, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। कहते हैं काला नाम, कहा हाँ, बस इतना ही कहा, काला नाम, हाँ अल्लाह ताला का हुक्म है। जब हजरत हाजरा ने ये सुना, अब हजरत हाजरा का जवाब सुनो, ये अल्लाह की नेक बंदी का जवाब सुनो। फरमाने लगे इज़ल्लाह युज़य्युना, इज़ल्लाह युज़य्युना, अगर ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे इस बयाबान में छोड़ कर जाओ, मुझे इस रेगिस्तान में छोड़ कर जाओ, मुझे इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ के जाओ, ला युज़य्युना, तो अल्लाह ताला मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत के लिए काफी है। गौर करने की बात, एक औरत का ईमान देखो, एक औरत का भरोसा देखो अल्लाह पर, एक औरत का यकीन देखो अल्लाह ताला पर। जब ये पता चल गया कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तो क्या ईमान है, क्या यकीन है, क्या तवक्कुल है, क्या भरोसा है, कि अल्लाह ताला मुझे ज़ाई नहीं करेगा, अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा। मेरी माओ बहनों, अपने अंदर अकीदा पैदा करो, अपने अंदर यकीन पैदा करो, और ये अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल अपनी अम्मा हजरत हाजरा से सीखो। आज हमारे यहाँ देखो क्या नहीं हो रहा, शिर्क के अंदर हम डूबे हुए हैं, बिदअतों के अंदर हम डूबे हुए हैं, हमारे घरों की औरतें बाबाओं के चक्करों में घूम रही हैं, हमारे घरों के बच्चों के गलों के अंदर तावीज़ें भी मिल रही हैं, समझाने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। मर्दों को समझाओ, उन्हें कोई असर नहीं, औरतों को समझाओ, उन्हें कोई असर नहीं। लेकिन अकीदा क्या होता है, अल्लाह पर भरोसा क्या होता है, यकीन क्या होता है, ये हजरत हाजरा से सीखो। तो क्या फरमाया, इज़ल्ला युज़य्युना, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। फरमाया इज़ल्ला युज़य्युना, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह ताला हमें रुसवा नहीं करेगा। गौर से सुनिए, इतना कहा और अपनी जगह पर आ गई। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले गए, बीवी को भी छोड़ दिया और दूध पीते बच्चे को भी छोड़ दिया। थोड़ा सा पानी था, थोड़े दिनों के अंदर खत्म हो गया, और थोड़ी सी खजूरें थी, वो थोड़े से दिनों के अंदर खत्म हो गई। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, थोड़ा सा पानी था, वो थोड़े दिनों में खत्म हो गया, थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़े से दिनों में खत्म हो गई। अब माँ खाएगी नहीं तो दूध कहाँ से बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चे को क्या पिलाएगी, तो माँ भी भूखी है। अल्लाह इम्तिहान हो रहा है, माँ भी भूखी है और बच्चा भी भूखा है। और मेरे भाइयों, माँ बाप अपनी भूख को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे की भूख को कैसे बर्दाश्त करेंगे। उस माँ से पूछो जिस माँ के सामने उसका बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा हो, उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उस बाप से पूछो जिस बाप के सामने उसके बच्चे भूखे हो, उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। अभी ये बताने का वक्त नहीं है कि माँ कितनी मोहब्बत करती है और बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। बस एक मिसाल आप देकर आपको समझा रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, एक अखबार के अंदर मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। गौर से सुनिए, एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी और दरवाजे के पास में खड़ी हुई थी, बच्चा गोद में था। गौर से सुनिए, बच्चा गोद में था, दरवाजे के पास में खड़ी है। अचानक से कोई धक्का लगा, या बच्चे ने अपना हाथ पैर चलाया, या ट्रेन का कोई धक्का लगा, बच्चा माँ की गोद से निकलकर हाथों से छूटकर ट्रेन के बाहर गिर गया। ट्रेन चल रही है, बच्चा बाहर गिर गया। माँ ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि मेरा क्या बनेगा। जैसे ही बच्चा उसके हाथ से छूट के बाहर गिरा, माँ ने चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे की खातिर। और सुबह के वक्त में अखबार के अंदर ये खबर आई कि बच्चा तो बच गया, लेकिन ट्रेन से कूदने की वजह से माँ का इंतकाल हो गया। और मेरे भाइयों, माँ
अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, बाप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं। अब उस माँ से पूछो जिसका बच्चा उसकी आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रहा हो, जिसका बच्चा भूख और प्यास की वजह से जमीन पे अपनी एड़ियां रगड़ रहा हो। माँ ने देखा, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई, प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पानी की तलाश में निकल गई। कुरान करीम बयान करता है, हदीस बयान करती है, सबसे पहले सफा पहाड़ी जो वहीं पर बनी हुई थी, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई अम्मा हाजरा, ये देखने के लिए कि कहीं पर पानी मिल जाए, क्योंकि ऊंची जगह से दूर तक का नजर आता है। तो सबसे पहले सफा के ऊपर चढ़ गई और सफा के ऊपर जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं पर पानी का कोई नामो निशान नजर आ जाए, लेकिन कोई पानी का नामो निशान नजर नहीं आया। अब वहां से दौड़े और मरवा की तरफ आई। मरवा भी एक पहाड़ी है अरब के अंदर, मक्का के अंदर, वहां पर खड़ी हुई और वहां पर खड़े होकर फिर से नजर दौड़ाई, वहां से भी पानी का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। हमें हदीस बताती है इस तरीके से हजरत हाजरा ने पानी की तलाश में सफा से लेके मरवा तक और मरवा से लेके सफा तक 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए बोलो? 7 चक्कर लगाए, सफा से लेके मरवा तक, मरवा से लेके सफा तक। एक नजर पानी को देखती है चारों तरफ दौड़ाकर और दूसरी नजर अपने बच्चे की तरफ देखती हैं जो वहां पर पानी की वजह से और प्यास की वजह से अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है। आखिर 7 चक्कर लगाए लेकिन पानी कहीं पे नजर नहीं आया। अल्लाह ताला को अपनी बंदी हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, ओ दुनिया के लोगों, तुम किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, किसी भी जगह के रहने वाले हो, कहीं से भी हज करने के लिए आए हो, कहीं से भी उम्रा करने के लिए आए हो, तुम चाहे अपने मुल्क के बादशाह हो, चाहे अपने मुल्क के वजीर हो, चाहे अपने मुल्क के राष्ट्रपति हो, चाहे अपने मुल्क के प्रधानमंत्री हो, कितने ही बड़े अमीर हो, कितने ही बड़े पैसे वाले और मालदार हो, तुम्हारे आगे पीछे कितने भी नौकर चाकर चलते हो, लेकिन जब भी तुम यहाँ पर आओगे और हज और उम्रा करने के लिए आओगे, इस शहर के अंदर जब पहुंचोगे तो मेरी इस बंदी की तरह, जिस तरीके से मेरी इस बंदी ने सफा से लेके मरवा तक और मरवा से लेके सफा तक 7 चक्कर लगाए हैं, मेरी इस बंदी की याद में जब तक तुम मरवा से सफा से मरवा और मरवा से लेके सफा तक 7 चक्कर नहीं लगा लोगे, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है मैं तुम्हारा हज कबूल नहीं करूंगा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है मैं तुम्हारे उम्रे को कबूल नहीं करूंगा। इसलिए क्योंकि मेरे बंदी ने जिस तरीके से 7 चक्कर लगाए, मुझे इसकी अदा इतनी पसंद आई। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ओ लोगों सुनो, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियां है। अंदाजा करो मेरे भाइयों, जिस पहाड़ के ऊपर, जिन 2 पहाड़ियों के ऊपर हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी, हजरत हाजरा ने चक्कर लगाए थे, अल्लाह ताला को वो पहाड़ियां इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ताला ने उन दोनों का जिक्र कुरान करीम के अंदर कर दिया। अब जरा अंदाजा करो, जब पहाड़ियां अल्लाह को इतनी पसंद आई तो उन पहाड़ियों के ऊपर दौड़ने वाली अल्लाह ताला को कितनी पसंद आई होगी। जब उन दोनों पहाड़ियों का ये मकाम कि उनका जिक्र कुरान के अंदर आ जाए तो सोचो उस पहाड़ियों के ऊपर दौड़ने वाली का क्या मकाम होगा, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की नजर में उसका क्या मर्तबा होगा। हजरत हाजरा का देखा बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ताला को हुक्म हुआ। मैं बात मुख्तसर करता हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जहां पर एड़ियां रगड़ रहे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं पे अपना पर मारा, पानी वहां से निकलने लगा। अल्लाह ताला ने पानी का इंतजाम कर दिया जिसको आज तक दुनिया और इंशाअल्लाह क़यामत तक दुनिया जमजम के नाम से जानती है और जानेगी। पानी का इंतजाम हो गया। मैं बता ये रहा था मेरे भाइयों कि आखिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बात कहाँ से निकली थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर ये सब्र कहाँ से आया जो उन्होंने कहा था, हजरत इब्राहीम ने कहा बेटे मैं तुझे ज़बह करना चाह रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओ मेरे अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है कर गुजर
गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये माँ का सब्र था जो बच्चे के अंदर आया। वो मेरी माओ बहनों जरा गौर करो, आज अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत करोगे तो इस तरीके से तुम्हें तरबियत करना है जिस तरीके से हजरत हाजरा ने अपने बच्चे इस्माइल की तरबियत की है। ये तरबियत सब्र कहां से आया? माँ कितनी सब्रदार थी तो बच्चे के अंदर भी सब्र आया। इसलिए देखने में आता है अगर माँ नमाजी है तो बच्चे भी नमाजी बन जाते हैं। इसलिए देखने में आता है अगर माँ दीनदार है तो बच्चे भी दीनदार होते हैं। इसलिए देखने में आता है कि अगर माँ पर्दा करती है, पर्दे वाली है, तो उसके घर की औरतें, उस घर की लड़कियां, उस घर की बच्चियां भी पर्दा करने वाली होती है। अगर माँ सदका व खैरात करने वाली होती है, माँ बाप सदका व खैरात करने वाले होते हैं, इसका असर बच्चों के अंदर भी आता है और बच्चे भी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बन जाते हैं। और अगर माँ बाप बखील होते हैं, कंजूस होते हैं, और माँ अगर बेपर्दा रहती है, उस घर की लड़कियां भी बेपर्दा रहती हैं, उस घर के बच्चे भी बखील और कंजूस बन जाते हैं। अगर माँ बाप के अंदर दीनदारी नहीं है तो बच्चों के अंदर भी दीनदारी नहीं आती है। कोई कहने वाला नहीं है, कौन कहे उनसे कि तुम दीनदार बनो। तो सब्र आया। और देखें हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सब्र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर भी आया। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक चीज पर और गौर करो, अगर हमारे तुम्हारे जमाने का मौका होता और अगर हमारे तुम्हारे जमाने का ये वाकया होता और किसी बाप ने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को छोड़ दिया होता और तकरीबन 10-12 साल के बाद में आता और आने के बाद में बच्चे से कहता बेटा मैं तुम्हें ज़बा करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, तो सोचो बच्चे का क्या जवाब होता। बच्चे की तरबियत माँ ने ऐसी की होती कि बेटा तेरा बाप तो बड़ा जालिम है, उसने मुझे भी छोड़ दिया था, उसने तुझे भी छोड़ दिया था। बेटा तेरा बाप तो जल्लाद है, उसने मुझे भी छोड़ दिया था, तेरे बचपने का भी ख्याल न किया, मेरी जवानी का भी ख्याल न किया और बयाबान में छोड़कर चला गया था। ऐसा भड़काया होता और बाप के खिलाफ ऐसा बना दिया होता कि बाप अगर सामने आ जाए तो बेटा ये सोचे कि मैं अपने बाप को कब मार दूं, कब मैं अपने बाप से बदला ले लूं। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत हाजरा पर तरबियत इस तरीके से की है कि इतने दिनों के बाद में बाप आया और बाप ने आके ये कहा कि मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूँ, तो एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम ही वो मेरे बाप हो जो मुझे छोड़कर चले गए थे, बल्कि साथ ही साथ कहने लगे ऐ मेरे अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सोचो अम्मा हाजरा ने किस तरीके से अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत की होगी। बात समझ में आ रही? इसलिए मेरे भाइयों मैंने आपको बताया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये तरबियत है। इस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला एक बेहतरीन और नेक घराना बनाता है। एक आखिरी बात और बता दूं आपको, वक्त खत्म हो रहा है लगभग। एक आखिरी बात और बता दूं, इसी वाक़े के ताल्लुक से, वाक़या तो आपने बहुत मर्तबा सुना होगा। एक गौर करने की बात है, नौजवानों खास तौर से ध्यान रखें, गौर से सुनिए नौजवान, इसमें एक बात और बड़े गौर करने की। बेटा देखो कितना फर्माबरदार है, बेटा कितना फर्माबरदार है। बाप ने कहा मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूं, बेटा ज़बा होने के लिए तैयार हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना फर्माबरदार क्यों है? बात समझ में आ रही? ये इतना फर्माबरदार क्यों है? सवाल ये है, अब जरा गौर से सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क इराक में जहाँ के वो रहने वाले थे,
और अल्लाह ताला ने जब उनको नबी बनाया और उन्होंने जब अपने वालिद को समझाया, अपने बाप आज़र को समझाया, ओ मेरे अब्बा लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ओ मेरे अब्बा जान, आप इनकी इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। ओ मेरे अब्बा, अगर इसी हालत में तुम दुनिया से चले गए, तुम्हारी मौत हो गई, तो अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद को समझा रहे हैं, ओ मेरे अब्बा, मेरे अब्बा जान, कितने प्यार भरे अंदाज में समझा रहे हैं, लेकिन बाप की समझ में नहीं आती है। और बाप जवाब देता है, या इब्राहीम, ए इब्राहीम, लइल्लम तंतही, अगर तू बाज नहीं आया, लअरजुमन्नका, मैं तुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, मुझे छोड़कर चला जा। क्या कहा? अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार के खत्म कर दूंगा या मेरे घर से निकल जा। मालूम यह हुआ, आप किसी को प्यार से समझाएं तो जरूरी नहीं है कि वह आपके प्यार का जवाब प्यार से ही दे, जरूरी नहीं है कि आपकी बात का जवाब प्यार से ही दे। हो सकता है कि आप उसे प्यार से समझाएं लेकिन वो लड़ने पे तैयार हो जाए, हो सकता है कि वो आपकी मुखालिफत करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा रहे हैं, लेकिन बाप है कि मुखालिफत पे उतर आया, मारने के लिए तैयार हो गया, घर से निकलने की धमकी भी दे दी कि घर से निकल जाओ। अब देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम लड़े नहीं। हमारे यहाँ के नौजवान होते, आज के नौजवान होते, बाप से लड़ने लगते, क्यों निकल जाऊं, तुम्हारी औलाद हो, मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, घर में से हिस्सा लेकर निकलूंगा, जमीन का पूरा बंटवारा चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कौम के लोगों को, समाज के लोगों को बिठाऊंगा, मैं खानदान के लोगों को बिठाऊंगा, मैं सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा, मेरे साथ में क्या जुल्म हो रहा है इस घर के अंदर, मैं तमाम लोगों को बता के जाऊंगा, तुम्हारी ये शराफत में उतार के जाऊंगा। और अगर यहाँ से भी मसला हल नहीं हुआ तो मैं कोर्ट के जरिए से तुम्हें घसीटूंगा और कोर्ट के जरिए से मैं अपना हिसाब लूंगा। किसी भी तरीके से नौजवान अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नौजवान है, बाप ने डराया, बाप ने धमकाया, घर भी छोड़ दिया, हिस्सा भी छोड़ दिया और जाने लगे। तो जाते जाते कोई नाराजगी नहीं, बल्कि सीधे सीधे कहते हैं, काला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी। ओ मेरे अब्बा, तेरे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा, मैं तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। ये कहा और घर से बाहर निकल गए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब जरा गौर कीजिए वाक़े पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के इतने फर्मा बरदार थे, बाप ने घर छोड़ने के लिए कहा, बगैर किसी इख्तिलाफ के, बगैर किसी लड़ाई के घर छोड़ कर चले गए। घर छोड़ने पर तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने इस चीज का बदला ये दिया कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम को औलाद से नवाजा, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर के अंदर आए, तो इस्माईल को अपने बाप का इतना फर्मा बरदार बनाया, इतना फर्मा बरदार बनाया कि इब्राहीम तो अपने बाप के कहने से अपना मुल्क छोड़ कर आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदले में जो बच्चा था फरमाया इस्माईल, ये अपने बाप के कहने से दुनिया छोड़ने पे राजी हो गया, ये अपने बाप के कहने से दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आप अपने माँ बाप की खिदमत करो, आप अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनका कहना मानो, उनको खुश रखो, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी नेक औलाद अता फरमाएगा। कुछ समझ में आई है? वाकया बहुत मर्तबा सुना होगा आपने, लेकिन आप देखें कि घरों का माहौल क्या होता है, क्या इस्लाह होती है घरों की और किस तरीके से इस्लाह की जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इन्हीं चंद बातों के साथ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।